अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम भाइयों को बहनों को एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज आपको एक खुशखबरी भी मैंने देनी है और जो कि ये ख़बर अभी तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। मुझे कुछ सबूत प्रोवाइड किए गए जिनके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ, वरना मैं इस तरह की बातें नहीं करता होता। दरअसल AP सिंह का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया था। यही वजह थी कि आपको ये केस के हवाले से बातें करते हुए कम और वैसे बातें करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। दरअसल AP सिंह जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके जो मुखालिफ पार्टियां हैं, ओपोजिट जो होती हैं, उन्होंने AP सिंह का केस, AP सिंह का जो लाइसेंस है वो मनसूख या ख़त्म, जो भी आप इस चीज़ को कहें, करा दिया गया था उनकी तरफ से। तो ये चीज़ छुपाई गई, घुमाई गई, फिराई गई और जब अब मुझे कुछ चीज़ें दिखाई गई जिनके मुताबिक ये साबित हुआ कि वाकई में इसका जो लाइसेंस है वो ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ हैं जिनके साथ AP सिंह ने फ्रॉड किया था, उस वजह से इसका जो लाइसेंस है ख़त्म कर दिया गया था। आपको ये भी मैं बताता चलूं कि निर्भया केस जब AP सिंह हारा था, उस वक्त भी AP सिंह का लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया था, मनसूख हो चुका था और उसके बाद इसने दोबारा इस चीज़ को वापस ले लिया, इस चीज़ में ये कामयाब हुआ। तो अभी भी AP सिंह का जो लाइसेंस है सीमा की वजह से ख़त्म कर दिया गया था। जो मुखालिफ पार्टियां हैं, क्योंकि अब मैं एक नाम लूँगा कि फ़लाँ पार्टी की तरफ से AP सिंह लड़ने की कोशिश करेगा चुनाव में, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। इस वजह से गलत हो जाएगी कि ये जो वीडियो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से नहीं बन रही। और आपने सुना होगा राम मंदिर वाली एक कहानी चल रही थी कि सीमा वहाँ जाना चाहती थी। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि सीमा ने, AP सिंह ने, लप्पू ने पूरी कोशिश की थी। आपको पता ही है कि वहाँ के हालात, राम मंदिर के हालात आम बंदे के लिए इतने आसान नहीं हैं। ख़ास तौर पे एक औरत जो भगोड़ी है, पाकिस्तान से भाग के हिंदुस्तान गई है, उसको बिल्कुल भी इजाज़त राम मंदिर में जाने की नहीं मिलनी। आपको पता ही होगा इस बात का भी कि पिछले 200 साल से डिस्प्यूट चलता हुआ आ रहा है राम मंदिर के ऊपर। क्या हुआ था लास्ट टाइम, आपको पता ही होगा कि ये केस 1992 में बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया था और उससे पहले बीजेपी ने अपनी जो साख है उसको राम मंदिर का इस्तेमाल करते हुए या राम मंदिर की वजह से अपने आप को मजबूत किया है। पहले चुनाव में बीजेपी जब आई थी 2 सीटें इनको मिली थी, सिर्फ 2। उसके बाद इन्होंने, जिस तरह होता है ना आसान अल्फाज में, क्योंकि मैं साथ साथ समझा रहा हूँ, मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी भी है, हिंदुस्तानी भी है, इसलिए मैं आसान अल्फाज का इस्तेमाल करूँगा कि पूरे हिंदुस्तान का पैदल सफ़र या पैदल यात्रा शुरू कर दी थी। घुमा के राम मंदिर तक जाना था, लोगों को बताना था कि यहाँ पे क्या था या कैसे है या क्या क्या माहौल बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हुई बीजेपी के लिए और देखते ही देखते आई थिंक इन्होंने 88 सीटें इन्होंने जीत ली थी चुनाव में जब दूसरी बार इलेक्शन हुए थे। इसी तरह करते कराते इनका नाम बन गया था बीजेपी का और डिस्प्यूट चलता रहा। वहाँ पे मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। कानून ये था कि आप यहाँ पे नई चीज़ बना नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो वहाँ की कम्युनिटी थी या जो लोग भी थे, क्योंकि सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ना मैं इस साइड का साथ दे रहा हूँ ना मैं उस साइड का साथ दे रहा हूँ। जो हुआ मैं सिर्फ वही फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि अदालत ने फ़ैसला दिया था आप मस्जिद को या फिर मस्जिद के आसपास कुछ नहीं बना सकते। वो एरिया आम आवाम के लिए एक बड़े अरसे से बंद हुआ पड़ा था। तो फिर बीजेपी की तरफ से, RSS की तरफ से या जितनी भी वहाँ पे तंजीमें हैं जो हिंदुओं के लिए बनाई गई हैं, उनकी तरफ से एक नई राह अमल तैयार की गई थी कि अगर हम वहाँ पे कुछ बना नहीं सकते, गिरा तो सकते हैं ना। फिर यही किया गया, मस्जिद को वहाँ पे गिरा दिया गया था और अभी जो है ये केस वहाँ पे इस तरह से चला कि अब नया एक राम मंदिर वहाँ पे बन रहा है। ये बन के कंप्लीट हो चुका है, बन क्या रहा है, कंप्लीट है, सब कुछ चल रहा है। तो ये सब कुछ वहाँ पे हुआ। अब देखिए कि उस जगह की जो क्रिटिकल हालत है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हुए ये बातें नहीं कर सकते।
अभी भी वहाँ पे एजेंसीज मौजूद हैं, हर वक्त मौजूद हैं, क्योंकि हर वक्त वहाँ पे टेंशन बनने के चांसेस 100% रहते हैं। एक होता है ना कि यार 50-50 चांसेस रहते हैं, नहीं, 100% वहाँ पे चांसेस जो है रहते हैं, क्योंकि मस्जिद को वहाँ पे शहीद किया गया जो कि मुसलमानों की मस्जिद थी वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पे एक उनका मंदिर था, और बकौल हिंदुओं के जो हिंदू कम्युनिटी है उनका कहना है कि जब मस्जिद को शहीद किया गया था, नीचे से मंदिर के आसार हमें मिले हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था। और जो हिंदुस्तान की तरफ से, अदालत की तरफ से एक टीम भेजी गई थी कि आप लोग जाओ चेक करो वहाँ पे मंदिर था नहीं था, अगर था तो क्या था। आपने डैमेज कोई चीज़ नहीं करनी, जस्ट आपने जायज़ा लेना है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो चुकी है कि पता चल सकता है। कुछ जगहों पे वहाँ पे खुदाई भी की गई, तो टीम ने रिपोर्ट ये बताई थी कि देखिए सीधी जगह जो होती है ना, जैसे मतलब ग्राउंड है और यहाँ पे पहले फसलें उगाई जाती थी या कुछ भी नहीं था, यहाँ पे मस्जिद बनाई गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ था, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि यहाँ पे मंदिर था। बात सीमा की हो रही है, मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बात की समझ आ सके। हर बंदे को राम मंदिर का नहीं पता, अगर पता भी है तो ठीक से नहीं पता। इतना पता ज़रूर है सबको कि राम मंदिर है हिंदुस्तान में, इसकी बड़ी वैल्यू है, लेकिन इस जगह की जो आसान अल्फाज में अगर बात की जाए कि अहमियत हिंदुओं की नज़र में, या फिर उस इलाके में बाहर का बंदा आए, इस चीज़ को किस निगाह से देखा जाता है, ये मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अगर सीमा वहाँ पे जाती है, कोई मसला होता है, बहुत बड़ा मसला बन सकता है, पाकिस्तान पे इसका नाम आ सकता है। हिंदुस्तान के इदारे नहीं चाहते, पाकिस्तान के इदारे नहीं चाहते कि इस तरह का कोई मामला बने। अभी भी अगर सीमा की वजह से या सीमा के होते हुए उस लोकेशन पे जहाँ पे भी सीमा होगी, मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कोई मसला होता है, सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगेगा, पाकिस्तान की औरत हिंदुस्तान आई थी। ये हरगिज़ नहीं कहा जाएगा कि एक औरत हिंदुस्तान में बड़े टाइम से बैठी हुई है, पूरी पार्टियाँ जो हिंदुस्तान की कुछ पार्टीज़ हैं या एक पार्टी है मेन पार्टी, वो इसकी सपोर्ट कर रही है। विदाउट सपोर्ट कैसे पॉसिबल है कि बाकी औरतें या बाकी जो भी हिंदुस्तान आता है उसको भगा दिया जाता है या कैद कर दिया जाता है और इस औरत को बिठाया जा रहा है। तो ये चीज़ है, सीमा की ये चीज़ रद्द कर दी गई कि आपको हम नहीं लेके जा सकते, यानी कि राम मंदिर जो ATS है या बाकी इदारे हैं उनकी तरफ से इजाज़त ही नहीं मिली। AP सिंह ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना शुरू कर दी, लेके जा रहे थे, बाकायदा ATS की गाड़ी का इस्तेमाल ही किया जा रहा था इस काम के लिए भी। पकड़ लिया गया, रख के दी गई कान के नीचे ऐसे कि इसका लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया। इसको पहले रोका गया कि भाई जगह क्रिटिकल है, बड़ा मसला हो सकता है, यहाँ पे अभी भी टेंशन चल रही है। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो बड़ी टेंशन वाली जगह है। रेड लाइन जो होती है ना, आप कह सकते हैं कि सीमा रेड लाइन क्रॉस कर रही थी, और हो सकता है कि मसला भी हो जाता है इसकी वजह से। काफ़ी लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हिंदुओं ने भी इजाज़त नहीं देनी थी। मज़े की बात यह है कि हिंदुओं ने भी इजाज़त नहीं देनी थी जो वाकई में सनातनी होते हैं। उन्होंने एक ऐसी औरत जो ठुमके आके लगा रही है उसको कैसे इजाज़त देनी थी, जो कि अभी तक ये भी साबित नहीं कर पा रही कि उसकी शादी टूटी भी थी कि नहीं। एक औरत या तो साबित कर देना, साबित भी कुछ नहीं कर पा रही। आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। AP सिंह का दोबारा से लाइसेंस ख़त्म हुआ, इसने जिस पार्टी की तरफ से ये लड़ने की कोशिश कर रहा है चुनाव में, उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम तर चीज़ें वापस बहाल करा ली हैं, क्योंकि एक चीज़ पावर में है, एक चीज़ पावर में नहीं है। पावर वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो पावर के लोगों के साथ अभी AP सिंह की बनती है। AP सिंह की बनती है, और बाकी पार्टियां जब जब ऊपर आई हैं कुछ वजूहात की वजह से आई हैं। कौन कौन सी वजूहात हैं आप अपने बड़ों से ज़रूर पूछिएगा अगर आप बच्चे हैं या आप मेरी उम्र के हैं जिनकी उम्र इतनी नहीं है कि उनको कुछ चीज़ों का पता चल पाए। ये जितनी भी पार्टियां हैं कोई ना कोई मुद्दा लेके आती हैं, इमोशंस के साथ खेल कर आगे आती हैं। आज तक जितनी भी पार्टियां ऊपर आई हैं, आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, क्योंकि मुझे हिस्ट्री का बड़ा शौक़ है, मैं हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ, हर कंट्री की पढ़ता हूँ।
आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इजीली। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता था। अभी का जो माहौल बना हुआ है, AP सिंह के लिए लाइसेंस ख़त्म होने वाला मसला बना, और जो लोग हैदर का रैली असली वाला साथ देना चाहते हैं उनको ऊपर आने का मौका मिला। यही वजूहात थी कि यहाँ से हैदर को फुल पॉजिटिव रिस्पांस मिल चुका था। अभी भी मिला हुआ है, कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी नहीं खोला जा रहा, खोलने की इजाज़त मिलेगी, खोलेंगे, हम आपको बताएंगे। तो दुआ करें जल्द अज जल्द सीमा को वैसे ही भेज दिया जाए, या फिर हैदर भाई जाएं और सीमा को अमेरिका वाली साइड पे ना भेजा जाए बल्कि पाकिस्तान भेज दिया जाए, या फिर इसको केस लड़ने का एक मौका दिया जाए ताकि इसको भी पता चले। चैनल खोल के लगे रहना क्या क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।